पाकिस्तान से अपना प्यार पाने भारत आई सीमा हैदर की कहानी एक बॉलीवुड फिल्म की अभिनेत्री से कम नहीं है। यह पूरी कहानी शुरू होती है मोबाइल फोन पर ऑनलाइन खेले जाने वाले पबजी गेम पर। रबुपुरा कस्बे के मीना ठकुरान मोहल्ले का रहने वाला 24 साल का सचिन मीना सिर्फ 8वीं तक पढ़ा है। कोविड से पहले वह एक कस्बे में ही परचून की एक दुकान पर काम करता था। कोविड काल में दुकानें बंद हो गईं तो उसका काम भी चला गया। खाली बैठा सचिन मोबाइल पर पबजी गेम खेलता था। सितंबर 2020 में गेम खेलने के दौरान वे कराची की रहने वाली सीमा हैदर के संपर्क में आया। इस दौरान वे एक दूसरे से बात करते थे, गेम चैट पर भी बातें किया करते थे। कराची की रहने वाली सीमा हैदर शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं। सीमा ने बताया है कि वह दक्षिणी पाकिस्तान के खैरपुर में रिंद हाजानो गांव की रहने वाली है। 3 बहनों में वह दूसरे नंबर की है। उसका एक बड़ा भाई भी है जो सेना में काम करता है। वह 12 साल की ही थी जब उसकी मां की मौत हो गई। सीमा के अनुसार 17 साल में उम्र में परिवार वालों ने 2014 में गुलाम हैदर जखरानी से उसकी जबरदस्ती शादी करा दी। शादी के बाद दोनों कराची चले गए। 2019 में गुलाम हैदर काम करने के लिए सऊदी अरब चला गया और वह घर पर अकेली रह गई। फिर मार्च 2020 में कोविड फैला, सबका घरों से निकलना बंद हो गया। इस दौरान उसने घंटों मोबाइल पर पबजी खेलना शुरू किया। पबजी ने उसे गेम खेलने के साथ ही दुनिया भर के लोगों से बात करने की आज़ादी भी दी। इस दौरान उसके संपर्क में कई लोग आए, उनमें सचिन से उसकी खास दोस्ती हो गई। इस बीच दिसंबर 2020 में सीमा के पिता की मौत हो गई। सचिन उससे मिलकर सांत्वना देना चाहता था, इसीलिए उन्होंने भी सभी कठिनाइयों के बीच मिलने का फैसला किया। सीमा के अनुसार उसने अपना पासपोर्ट बनवाया और फरवरी 2023 में भारतीय वीजा के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसे वीजा नहीं मिला और फिर उन्होंने नेपाल में मिलने का फैसला किया। सचिन ने 8 मार्च को कश्मीरी गेट से काठमांडू के लिए बस पकड़ी। उधर सीमा ने शारजहां होते हुए काठमांडू के लिए फ्लाइट ली। 10 मार्च को दोनों काठमांडू पहुंच गए। सबसे पहले दोनों ने गदर फिल्म देखी और अगले दिन पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली। एक हफ्ते तक वे काठमांडू में पति पत्नी की तरह रहे। सीमा ने माथे पर सिंदूर लगाकर भारतीय पहनावे में फोटो खिंचवाए और इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड किए। इसके बाद वे हमेशा के लिए सचिन के पास आने के लिए पाकिस्तान लौट गई। कराची लौटने पर सीमा ने सबसे पहले एक ट्रैवल एजेंट की सहायता से करीब 12 लाख पाकिस्तानी रुपयों में अपना घर बेच दिया। उसके बाद उसने अपने और बच्चों की यूए के रास्ते काठमांडू के लिए टिकट खरीदे और 10 मार्च को फ्लाइट पकड़ ली। काठमांडू पहुंचकर उसने पोखरा के लिए वैन ली और वहां से 15,000 रुपयों में दिल्ली के लिए एक प्राइवेट बस में अपने और बच्चों के 4 टिकट बुक किए। उसे डर था कि कहीं वह पकड़ी न जाए, खासतौर पर उसे अपने बच्चों के छिन जाने का डर था। बस में कंडक्टर ने उससे आईडी मांगी जो उसके पास नहीं थी। हालांकि उसने इसके लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। सीमा दावा करती है कि उसने कंडक्टर को अपना नाम सीमा और पति का नाम सचिन मीना बताया। उसने खुद को रबुपुरा का रहने वाला बताया और अपने बच्चों के नाम राज, प्रियंका, परी और मुन्नी बताए। अपने पति के ठाकुर और खुद को ठकुराइन होने की बात बताने पर कंडक्टर ने कुछ नहीं पूछा और वे दिल्ली पहुंच गए। कश्मीरी गेट से जेवर के लिए बस ली और रबुपुरा में फलेदा घाट पर उतर गए, जहां सचिन उनका इंतजार कर रहा था। सीमा के वहां पहुंचने से पहले ही उसने सारी तैयारी कर रखी थी और उसने अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर किराए पर अप्रैल में ही कमरा ले लिया था। इस दौरान सीमा का पड़ोस में रहने वाली महिलाओं से परिचय हो गया। किसी को उस पर शक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उससे बच्चों की पढ़ाई की चिंता होने लगी। लिहाजा पहचान पत्र बनवाने के लिए 29 जून को बुलंदशहर में एक वकील से मुलाकात की गई। सचिन ने वकील से कहा कि वह मुस्लिम महिला से शादी करना चाहता है। इस पर वकील ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसने सीमा के दस्तावेज देखे तो वह उन्हें देखकर पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर दंग रह गया। उसने पुलिस को सूचना दे दी। अगले दिन रबुपुरा की अंबेडकर नगर कॉलोनी में जब तक पुलिस उन्हें पकड़ने पहुंचती, वे दोनों बच्चों को साथ लेकर उससे पहले ही वहां से निकल चुके थे। पलवल के रास्ते में पुलिस ने उन्हें वल्लभगढ़ में पकड़ लिया। 2 दिनों तक पूछताछ के बाद सीमा, सचिन और उसके पिता नेत्रपाल को पुलिस ने पासपोर्ट और विदेशी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया। बच्चे भी जेल में सीमा के साथ ही रहे। हालांकि कुछ दिन बाद सीमा और सचिन को जमानत मिल गई, लेकिन अभी भी ये मामला पुलिस प्रशासन की नजरों में है और देश की सुरक्षा एजेंसी भी इस मामले पर काम कर रही है। आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।